कहाँ हिंदू है? कौन राष्ट्रपति हिंदू है? कौन प्रधानमंत्री हिंदू है? अगर हिंदू होता, भाजपा की लुटिया हम नहीं डुबोएंगे भाई। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमको समय नहीं देते हैं। फतवा क्या होता है? देखिए, हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हमारे यहाँ फतवा जैसी चीज़ नहीं होती है। हम आम व्यक्ति नहीं हैं, शंकराचार्य हैं। भगवान हमसे नहीं पूछेंगे? क्यों नहीं भारत देश एक कानून गौ माता के बारे में बना देता है? भाजपा की ओर से लिखा गया पत्र था, उन्होंने लिखा था कि गाय का मांस खाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। भाजपा का ये जो दोहरा चरित्र है, ये हमको आश्चर्यचकित करता है। तो जहाँ गोरक्ष पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री हो, वहाँ से अगर गौमांस का इतना बड़ी मात्रा में निर्यात हो रहा है तो रूह को कपा देने वाली एक जानकारी है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जनता ने आवाज़ नहीं उठाई। हम भी तो भारत की ही जनता हैं, हम तो आवाज़ उठा रहे हैं। और हमारी आवाज़ क्या आपको नहीं लगता है कि समग्र हिंदू समाज की आवाज़ है? और अगर आपको लगता है तो ये हिंदू समाज बोल रहा है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 PM और न्यूज़ 21 PM में आपका स्वागत है। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपने देखा होगा कि शंकराचार्य महाराज ने किस तरीके से मोदी प्रधानमंत्री तथा अन्य को सनातनी धर्म का नहीं माना है। और शंकराचार्य महाराज इस अपने वक्तव्य में बीजेपी की पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। और ये शंकराचार्य महाराज अयोध्या में रामलला के विराजने पर भी विरोध स्वर में मुखर थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टे बीजेपी के नेताओं ने दबे स्वर में कहा कि ये विरोधी पार्टी के खेमे के स्वर बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। शंकराचार्य गद्दी सनातन धर्म की एक उच्च विराजमान उपाधि होती है और चारों शंकराचार्य हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के पाए, पिलर और खंभे होते हैं। धर्म गुरु होने के नाते इनके उद्गार में मतलब होता है और उनका पालन भी किया जाता है। अब आप कहेंगे कि शंकराचार्य विरोध में है, किसान विरोध में है, जवान विरोध में है, युवा विरोध में है, पहलवान विरोध में है, फिर भी चुनाव दर चुनाव भाजपा चुनाव जीतती जा रही है। चुनाव जीतना हारना एक अलग विषय है। जब चुनाव लड़ा जाता है तो कोई हारता है, कोई जीतता है, और ये एक परिधि है। जब दो व्यक्ति लड़ेंगे तो एक हारेगा और एक जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने पर कांग्रेस हमेशा ईवीएम और तंत्र पर आरोप लगाती है। ये आरोप 2019 से प्रारंभ हुए और इसका जवाब आज तक नहीं मिला। पर यह मेरा विषय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव किस तरीके से और किस जादू की छड़ी से जीतती है। मेरा विषय आज शंकराचार्य है। शंकराचार्य आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं? शंकराचार्य आखिर मोदी और अन्य भारतीय जनता पार्टी के विद्वान योगी महाराज जैसे नेता और आसाम के मुख्यमंत्री जैसे लोगों को हिंदू मानने से क्यों इनकार कर रहे हैं? मेरा विषय ये है। शंकराचार्य जी बीजेपी यानी सीधे शंकराचार्य जी ने बीजेपी यानी सीधे तौर पर मोदी और बीजेपी के अन्य नेताओं पर दोहरे चरित्र होने का आरोप जड़ दिया है और वो लगातार आरोप जड़ रहे हैं। और आरोप वो दोहरे चरित्र का क्यों जड़ रहे हैं और उन्होंने लखनऊ में डेरा क्यों जमाया, तो मैं अब आपको दर्शकों बताता हूँ कि शंकराचार्य महाराज ने लखनऊ में अपने उद्गार गौ वध पर व्यक्त किए और भारतीय जनता पार्टी पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया। क्योंकि दक्षिण राज्य में, देश के दक्षिण राज्यों में कहाँ भाजपा की सरकार है या वो किसी सरकार में शामिल है, वहाँ गौ वध को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, यानी गौ मांस को खाया जाता है। और इसी पर शंकराचार्य विरोध स्वर में मुखर है। शंकराचार्य महाराज ने भारतीय जनता पार्टी पर वोटों की राजनीति करने का आरोप लगाया
और कहा भाजपा चरित्र दोहरेपन का है और भाजपा वोटों के लिए कुछ भी कर सकती है। एक तरफ भाजपा गायों को हिंदू राज्यों में यानी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में गौ मांस को प्रतिबंधित करती है और पूजनीय कहती है, वहीं दक्षिण के राज्यों में इसे बीफ का मांस घोषित करते हुए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कराती है और खाने के लिए लाइसेंस देती है। ये वक्तव्य है शंकराचार्य महाराज जी का। और शंकराचार्य महाराज ने कहा कि अभी तक कोई भी सनातनी धर्म का इस भारत की गद्दी पर नहीं बैठा है। इसलिए कहा जाए तो शंकराचार्य महाराज ने मोदी और योगी को हिंदू मानने से इनकार किया है। और इनकार क्यों किया है, इस उद्गार में सुनिए। कहाँ हिंदू है? कौन राष्ट्रपति हिंदू है? कौन प्रधानमंत्री हिंदू है? अगर हिंदू होता तो गौ हत्या ऑर्डर देता अपने कार्यकाल में। तुम हिंदू हो, तुमको अगर राष्ट्रपति बना दो तुम स्वीकार करोगे गौ हत्या अपने कार्यकाल में? अभी तक कोई हिंदू इन पदों पर नहीं बैठा है। अगर होता तो उसकी अंतरात्मा इसकी गवाही ही न देती, या तो दूसरे दिन त्याग पत्र दे देता, या तो आदेश पारित कर देता कि अब गौ हत्या नहीं हो सकती है। अभी कोई हिंदू नहीं बैठा है। ये हिंदू का फोटो जैसे मूर्ति बना देते, कहते हैं जैसे आपके लखनऊ में हाथी लगे हैं पार्कों में, वो हाथी हैं, वो चलेंगे? वो बस खड़े रहने के दिखावे के हाथी हैं। जैसे आपके लखनऊ के पार्कों के हाथी हैं, दिखावे के केवल हैं, वो चल नहीं सकते, वो पेड़ को उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकते, शोभा नहीं बढ़ा सकते। उसी तरह से ये हिंदू हैं जो दिखावे के हिंदू हैं, असल हिंदू नहीं है। असल हिंदू होते तो एक दिन भी गौ हत्या इनके राज में नहीं हो सकती थी। शंकराचार्य महाराज कितने गुस्से में हैं और भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों पर तड़ातड़ आरोप लगा रहे हैं और वो गौ वध की खुद से रक्षा करने की बात कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे न्यूज़ 21 TM का उत्साहवर्धन होता है। नमस्कार।